अक्सर बिहार के लोगों को चुनाव में राजनीतिक लोगों से पाला पड़ता रहा है, लेकिन पहली बार ये चुनाव बहुत अलग तरह का है, दिलचस्प है। और मेरे साथ एक अलग तरह के उम्मीदवार भी हैं। जी हाँ, सुशांत, जिन्होंने आईएमएम से आईआईटी से पढ़ाई लिखाई की है, बहुत पढ़े लिखे हैं, कारपोरेट जगत में बहुत धमाल मचाया है। और आपने तो सुना होगा आईपैक का नाम, उसके बड़े रणनीतिकार थे। आप तो बहुत कारपोरेट जगत में बहुत धमाल मचाए हुए हैं। ये राजनीति में आने का कैसे आपको चस्का लग गया? देखिए, आपको अगर मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो राजनीति में आने का फ़ैसला आज का नहीं है हमारा, ये 2011-12 के समय का है। क्योंकि उस समय जब मैं आईआईटी में था तभी आया था कि दादाजी की मेरी मृत्यु 2011 में हुई थी। तो उसके बाद था कि जिस तरीके से समाज के लिए वो खड़े थे, हम भी कुछ करें। और तो राजनीति में थे? जी, मेरे दादाजी कॉमरेड थे, रामलखन यादव थे। यहाँ से 2 बार सीपीआई के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा, उनके 85 और 80 में 2 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। 95 में वो जनता दल के टिकट से लड़े, तीनों बार हारे, बहुत कम मार्जिन से। नंदकिशोर जी जब पहली बार जीते थे तो उनके खिलाफ मेरे दादाजी ही कैंडिडेट थे जनता दल से। तो जब 2011-12 में उनकी 11 में मृत्यु हुई तो मुझे लगा कि जिस तरीके से उनने समाज की सेवा की है, बाकी लोगों को भी आगे आना चाहिए। और समाज ने बहुत कुछ दिया है हमें। इसी समाज ने नेहरू जी को अपना पहला प्रधानमंत्री बनाया था, और उसी नेहरू जी की वजह से आईआईटी बना था, और उसी आईआईटी की वजह से शशांक शेखर आज यहाँ पे खड़ा है। तो समाज ने जब इतना कुछ दिया है तो समाज को वापस देना चाहिए। तब मन बनाया, लेकिन मध्यम वर्गीय आईआईटी, एमआईएम, हर जगह आप गए। जी, तो देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ तो आर्थिक स्टेबिलिटी, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है हर किसी को, वो बहुत ज़रूरी थी। आईआईटी से पढ़ने के बाद एमबीए किया मैंने आईएम कलकत्ता से। वहाँ उसके बाद सीमेंस की नौकरी लगी थी जर्मनी में, वो लिया नहीं। फिर सैमसंग में यही कुछ साल काम करने के बाद जब मुझे लगा कि अब थोड़ा समझा जा सकता है, राजनीति को समझा जा सकता है, तो 2019 में मैंने आईपैक ज्वाइन किया था। ताकि तो आईपैक को ज्वाइन किया था नौकरी के लिए नहीं, वो राजनीति को समझने के लिए? जी, क्योंकि देखिए, अगेन वही लोन था 22 लाख का, जो अभी भी चल रहा है। दो एजुकेशन लोन था आईएम का, वो अभी भी चल रहा है। तो उस लोन के लिए और घर चलाने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए था। तो आईपैक हमने ज्वाइन किया था। राजनीति हमने वहाँ से काफ़ी कुछ समझी। 2022 में मैं सुनील कानूगोलू के साथ जुड़ा, उनके साथ लगभग 2.5 साल काम किया, कांग्रेस को ढंग से समझा, और कांग्रेस पे एक विश्वास आ गया। तो हमने सोचा कांग्रेस के साथ ही अपनी राजनीति की पारी की शुरुआत करेंगे। राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बनाते थे, अब खुद मैदान में आ गए हैं। कैसा लग रहा है पटना साहिब से चुनाव लड़ना, जहां से आपके दादाजी लड़ते रहे हैं? आपके मन में होगा ना कि भाई दादाजी भले नहीं जीत पाए, उस सीट को जीत के उनका सपना पूरा करना? जनता इस बार उस सपने को पूरा कर रही है, क्योंकि हमने बस एक चीज़ की है। जनता का जो विश्वास उठ गया था पूरी व्यवस्था से, हम उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। 30 साल से भाजपा यहाँ पे काबिज़ है इस सीट पे। आपको पता होगा 95 से 2025 तक भाजपा ही है हमारे यहाँ से विधायक। नंदकिशोर जी थे विधायक हमारे। तो अभी जब हमने शुरू में, जब 8-10 महीने पहले हम गलियों में जाना शुरू किए, लोगों से मिलना शुरू किया, तो लोगों का बस एक ही रिस्पॉन्स होता था कि कोई कुछ करता नहीं है, क्यों आए हो? मतलब नया आदमी आ रहा है, उसके लिए भी यही रिस्पॉन्स था कि कोई कुछ नहीं कर सकता, यहाँ का कुछ नहीं हो सकता। धीरे करके 10 महीने में एक घर, एक गली जाके, मुझे पता है 10 महीने से आप होमवर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, हजारों लोगों से मिल चुके हैं 1 to 1, तो उसका असर तो दिख रहा होगा ना? उसका काफ़ी असर है। जनता का भरोसा वापस सिस्टम पे लाने का, मतलब जो कोशिश थी वो हम पूरा कर चुके हैं, उसमें हम सक्सेसफुल रहे हैं। आज के समय में आप किसी भी गली में जाइए तो लोगों का ये भरोसा है कि अगर ये लड़का जीत गया तो कुछ करेगा। मैं तो घुमा हूँ, रैंडम सर्वे भी आपके इलाके में किया है, आपकी ताकत है यहाँ पर। और आरजेडी के जो परंपरागत वोटर हैं, यादव मुस्लिम, वो पूरी तरह से गोलबंद हैं। नंदकिशोर जी भी लड़ते चुनाव तो मुश्किल होती है इस बार, तो आपको उसका सीधा फायदा मिलेगा। कुशवाहा समाज का उम्मीदवार उतारा है शायद इसीलिए बीजेपी ने, लेकिन तेजस्वी ने ज़्यादा कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया है, उसका भी फर्क पड़ेगा। लोकसभा में संधिमारी करने में कामयाब रहे थे तेजस्वी, इस बार भी कामयाबी मिल सकती है। तो आपका तो परचम लगता है कि लहरा जाएगा इस बार। जातिगत समीकरण, देखिए, जाति हमारे समाज की सच्चाई है, ये कोई नकार नहीं सकता। लेकिन आप इस बार देखेंगे कि पटना साहिब का चुनाव जातिगत तौर पे नहीं होगा। ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं आप लोग तो यही लगता है कि जातिगत नहीं हो। जाति का बहुत अहम रोल होता है चुनाव में। जाति का अपनी जगह पे रोल है, लेकिन आप एक बार युवाओं से यहाँ पे बात कीजिए पटना साहिब में, आपको हर समुदाय, हर वर्ग का जो युवा है
वो इस बार मेरे साथ खड़ा मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। हाँ ठीक है, अब नंदकिशोर यादव जी बाहर चले गए, आप कांग्रेस की तरफ से आए हैं, तो आपके पास एक ठोस वोट बैंक भी तो है, एमवाई समीकरण है, आपका अपना काम है, कांग्रेस पार्टी का प्रभाव है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि झंडा कांग्रेस का फहरा सकता है। जी, इस बार फहराएगा, उम्मीद नहीं है, इस बार विश्वास है कि फहरा रहा है झंडा हमारा एकदम। क्या आप मुद्दा बना रहे हैं चुनाव का, क्या आप लोगों को समझा रहे हैं, आप आएंगे तो क्या बदल जाएगा? जो 30 साल से यहाँ की व्यवस्था रुकी हुई है, सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है, बीमारी को डायग्नोज करने की ज़रूरत है, वो हमने किया। आप देखिए तो पटना एक समय में बाकी सारे शहरों से आगे हुआ करता था। आप मेट्रो सिटीज़ को भी छोड़ दीजिए, छोटे शहरों की हम बात करते हैं तो आज के डेट में राजस्थान में जयपुर है, जोधपुर है, आपके भुवनेश्वर हो गया, भोपाल हो गया, साउथ के बहुत सारे शहर हो गए। जब उन शहरों से आप पटना को कंपेयर करते हैं तो हम लोग कहीं रुक से गए हैं, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। और ख़ास करके अगर आप पटना सिटी की बात करें तो सिटी की तो हालत ऐसी बदतर हो रखी है जैसे समय काल में थम्स आ गया है, 30 साल से कुछ भी नहीं बढ़ा है। सिटी में आना तो एक बड़ा दुरूह काम है भाई। सिटी में देखिए, जो अब सबसे बड़ी आना दुरूह काम है ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक की समस्या बहुत आसानी से सॉल्व की जा सकती है। मेरिन ड्राइव बना है तो थोड़ा सॉल्व भी हुआ है। आप चलिए, अभी मछरटा गली आप चलिए, मछरटा मेन रोड पे अशोक राजपथ पे आप चलिए, आपको समझ में नहीं आएगा कि मरीन ड्राइव है या नहीं है, क्योंकि अंदर का जो ट्रैफिक है उसके लिए मरीन ड्राइव उपयोगी नहीं है। अगर आपको मेन पटना जाना है, आपको दानापुर जाना है, आपको दीघा जाना है, तब मरीन ड्राइव आपका। आप जीतेंगे तो आपकी प्राथमिकता क्या है, 2-3 काम गिनाइए। देखिए, हमने जितने घरों में गए हम, वहाँ से हमें कुछ मुख्य समस्याएं समझ में आई, उनका समाधान हम लेके जा रहे हैं जनता के पास, जिसमें हमने 7 संकल्प लिए हैं। 7 में से लगभग 3 हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक बेस्ड हैं। बाकी उसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर बात कर रहे हैं हम, शिक्षा व्यवस्था हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहने वाली है, उसके अलावा आपका रोज़गार के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से 7 संकल्प हमने लिए हैं। हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा, सबसे पहला टारगेट रहेगा, वो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना रहेगा और उस पर हम पुरजोर काम करेंगे। इंग्लिश मीडियम को मेन स्ट्रीम में सरकारी स्कूलों में लेके आएंगे। यहाँ पे जो आपके 3 कॉलेजेस हैं, 3-4 कॉलेजेस ही हैं हमारे यहाँ पे, पीजी की व्यवस्था एक में भी नहीं है, तो पीजी की व्यवस्था वहाँ पे हम लेके आएंगे। उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी फंड बाहर से लाना पड़ेगा, उसके लिए लड़के लड़ाई लड़ेंगे। IIM में जो पढ़ाई की है, IIT में जो पढ़ाई की है, आईपैक के साथ जो काम किया है, उन सारे अनुभव का फ़ायदा अपने क्षेत्र की जनता को पहुँचाने वाले हैं। जी, तो IIT में मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया, IIM में मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में MBA किया। तो इन दोनों संस्थानों का जितना सिविल इंजीनियरिंग और सेल्स सिखाने में मेरे जीवन में योगदान रहा है, उससे ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल करने में रहा है। क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में काम करते हो, इतना टफ कंपटीशन में काम करते हो, तो आप स्ट्रेस हैंडल करते हो। यहाँ पे जो 30 साल से समय काल रुका हुआ है, उसको 5 साल में करने के लिए हमें उससे ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल करना है। तो उसके लिए हम लगे हुए हैं और यहाँ पे आप सारे काम आप देखेंगे होगा आगे। आप तो आईपैक के साथ काम किए हुए हैं, प्रशांत किशोर को बहुत बढ़िया समझते हैं, सभी सीटों पर उम्मीदवार उनके हैं, क्या रहेगा इम्पैक्ट? जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, पटना साहिब में तो कोई इम्पैक्ट नहीं है और बाकी जगह का मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से अर्जुन की तरह मछली की आंख देखे जा रहा हूं। पटना साहिब में मैं लगा हुआ हूं, तो बाहर का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ कोई फैक्टर नहीं है। के बारे में बोलना भी नहीं चाहते ज़्यादा। देखिए, बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रणनीतिकार हैं, उन्हें बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत सारी पार्टियों के लिए काम किया है, लेकिन अब कितना सही कर पाते नहीं कर पाते वो जनता तय करेगी। मैं कोई होता नहीं उसको तय करने वाला। बिहार, पटना साहिब की जनता से कोई खास अपील? पटना साहिब की जनता से जो शुरू से मैं अपील कर रहा हूँ, वही अपील वापस से करूँगा कि आप इस बार अपना वोट देने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि 30 साल में भाजपा ने अच्छा काम किया है, तो आप बेशक भाजपा को वोट दें। अगर आपको लगता है कि जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, उसका आधा भी नहीं हुआ है, तो आप बदलाव के लिए हमारे साथ आए और हमारे 7 संकल्पों को पूरा करने में हमारी मदद करें। अच्छा, ये शशांक के साथ संकल्प, जी बहुत बढ़िया। तो आपने पूरा जो चुनाव लड़ रहे हैं, एकदम मैनेजमेंट दिख रहा है, उसका असर दिख रहा है भाई। देखिए, हवा में बोल के बहुत लोग निकल जाते हैं, हर घर में हम लिखित में अपने वादे लेके जा रहे हैं कि आप अगर हमें मौका देते हैं तो अगले 5 साल में ये काम हम करके देंगे। ये हम हर घर में जाके आश्वासन दे रहे हैं और इस पर बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है।
तो आप सुन रहे थे शशांक को। तो मैं पूरे बिहार में घूम चुका हूँ, कहीं भी कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला जो इतनी तैयारी से पूरी व्यवस्था के साथ चुनाव लड़ रहा हो। तो चुनाव तो पहला है इनका, लेकिन राजनीतिक परिवार से आते हैं और तैयारी देख लीजिए। इनका दफ्तर है, अभी दफ्तर बन ही रहा है, तैयार हो रहा है। और पोस्टर देखिए, उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शशांक के 7 संकल्प, IIT IIM शिक्षित आपकी सेवा में समर्पित। तो एक पढ़े लिखे युवा हैं, अलग सोच रखते हैं, समाज को समझने का अलग नज़रिया है, समस्याओं को। तो आपका तो अलग नज़रिया होगा, आपने IIM से पढ़ाई की है कि कैसे समाज की जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे खोजा जाए। तो पटना की समस्याओं के लिए कोई फार्मूला निकला आपके? हर एक जो समस्या हमें समझ में आई है उस पे सोच विचार के तभी हमने इसमें डाला है। मतलब एक जो सबसे बड़ी समस्या बाहर वालों को लगती है, जो बाहर से आना चाहते हैं, और लोकल लोगों के लिए तो दिनचर्या बन गई है ट्रैफिक। पटना सिटी का ट्रैफिक 6 महीने में ख़त्म किया जा सकता है। आप देखिए, अशोक राजपथ के पैरेलल में गंगा किनारे एक सड़क बनी हुई है। उसी सड़क को अगर हम वन वे कर दें दोनों को, और बीच में 5-7 जगह पे कनेक्टर्स बना दें, तो ट्रैफिक की समस्या आपकी 80% सॉल्व हो जाती है उससे। अब आप एक जो बड़ी समस्या है जो किसी का ध्यान आज तक नहीं गया, पटना सिटी मंडियों का क्षेत्र है। यहाँ पे मंसूरगंज है, मारूगंज है, महाराजगंज मंडी है, मछरट्टा में 10 तरह की मंडियाँ हैं, अलग अलग मार्केट्स हैं। बड़ा जल्दी समझ गए हैं पूरा पटना साहिब को। बचपन यही बीता है, स्कूलिंग यहीं से हुई है, एक एक गली नापी हुई है पहले से, बस रिवीजन करना था वापस आके, तो वो तो बहुत आसानी से हो गया। सारी जो दिक्कतें हमने खुद झेली हैं, तो उसका तो समाधान निकालने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा होगा कि क्या समाधान है। जी, ये तैयारी बहुत लंबी है, ये तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही है। बड़ी समस्याओं का इन्होंने समाधान खोजा है और प्रोफेशनल तौर पर बहुत नाम भी कमाया है। और अब पटना साहिब की जनता की सेवा के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो मुझे लगता है कि पटना साहिब की जनता ज़रूर इनके नाम पर गंभीरता से विचार करेगी। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखिए। ऐसा उम्मीदवार भला कहाँ मिलता है? बड़े भाग्य से मिलता है, जो पढ़ा लिखा भी हो, जो स्थानीय हो और जिसकी राजनीतिक बैकग्राउंड भी है।